एक बात हमेशा याद रखना कि प्रणाम और परिणाम दोनों का जो बेस यानी कि आधार होता है, ये निष्ठा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 7 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो ये बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वार्षिकांक का पीडीएफ तैयार कर दीजिए, तो मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, जैसे कि मैं हर साल करता हूँ तैयार। 3500 करंट अफेयर का, ये पूरे साल के करंट अफेयर हैं, जनवरी से लगाए 31 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के सारे जितने भी सेलेक्टिव करंट अफेयर हैं सारे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। इस पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ में एक मैंने वीडियो भी बनाया है टॉप 500 करंट अफेयर का। ठीक है, ये पूरे 2021 का रिवीजन आपका करा देगा, तो इसको भी देख डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आपको और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस को हम 6 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाता है। तो 6 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे, जिसको आप वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। देखिए, इस प्रश्न को आप अलग से भी कहीं नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का है। देखिए, बिहारी में जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है वहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो ये कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसको अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और ये केंद्र जो होगा ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह जिसका नाम है CU सेट और के लिए जो है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में भी काम करेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास लाइन आपको याद रखनी है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्थापना ये कहाँ पे किया गया है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता का 107 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, 107 साल बहुत लंबा जिए इन्होंने। इनका नाम था अय्यप्पन पिल्लई और ये केरल के निवासी थे। देखिए, केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो वहाँ के एक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्ती रहे जो आपके अय्यप्पन पिल्लई हैं। और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सम्मानित व्यक्ति थे, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, इनको बहुत सम्मान देते थे। क्यों देते थे, क्योंकि देखिए जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रशंसक थे ये पिल्लई जी यानी कि जो आपके अय्यप्पन पिल्लई हैं। इन्होंने जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हमारे देश के एक लाल को हमने खो दिया जिनका नाम था अय्यप्पन पिल्लई, जो कि केरल के निवासी थे और ये फ्रीडम फाइटर थे यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश कौन सा बना। तो देखिए, 102वां सदस्य देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा। देखिए, इसके पहले 101वां सदस्य कौन बना था, अमेरिका बना था। ठीक है, तो अमेरिका जो है आपका 101वां सदस्य बना था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का और 102वां सदस्य बना है एंटीगुआ एवं बारबुडा। देखिए, नाम से लग रहा होगा कि ये दो देश हैं, नहीं। देखिए, ये एक देश है एंटीगुआ और बारबुडा, एक ही देश का नाम है और ये लोकेटेड कहाँ पे, देखिए अमेरिका जो आपका है, ठीक है, तो जस्ट उसके बगल में कैरिबियन सी पड़ता है। तो कैरिबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उसी में एक आपका एंटीगुआ और बारबुडा है। तो जो आपका एंटीगुआ और बारबुडा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक द्वीपीय प्रदेश है और ये कैरिबियन सागर और आंध्र महासागर के बीच में स्थित है। और आपको बता दूं इसकी राजधानी क्या है, सेंट जोन्स है। और एंटीगुआ और बारबुडा की मुद्रा है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर।
और यहाँ की जनसंख्या केवल और केवल कितनी है, 97,928, यानी कि 1 लाख भी यहाँ की जनसंख्या नहीं है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गैस्टन ब्राउन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। देखिए केरल के एक वैज्ञानिकों के समूह ने जो है क्या बनाया है, 5G माइक्रोवेव अवशोषक। देखिए आपने पिक्चर्स में देखा होगा टीवी वगैरह में, उसमें साइंटिस्ट वगैरह बताते रहते हैं क्या कि जो 5G का रेडिएशन है बहुत ही तगड़ा है, इससे चिड़िया वगैरह मर जा रही हैं, बहुत सारे जो हमारे जीव जंतु हैं इनके जीवन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए इनके अलावा आपके शरीर पर भी पड़ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, 5G से जो रेडिएशन निकलेगा उसको अवशोषित करेगा और ये शायद आपके जो है जीवन की रक्षा कर सके और साथ में कई सारे जीव जंतुओं की भी रक्षा कर लेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन होगा। तो देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान पुदुचेरी होगा। देखिए जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा ये 12 से 16 जनवरी 2022 तक पुदुचेरी, जिसको आप पांडिचेरी भी कहते हैं, तो वहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। और केंद्रीय युवा और खेल मामलों के जो मंत्री हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में अभी हाल ही में बताया था कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इस त्यौहार यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 को सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है ये 12 से 16 जनवरी तक कहाँ पर आयोजित होगा, पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी में। अगला कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अतुल केशव। देखिए जो अतुल केशव हैं इनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी है, यानी कि अभी हाल ही में 5 जनवरी को उन्होंने अपना पदभार जो है ग्रहण कर लिया है। और देखिए जो अतुल केशव है इन्होंने इस पद पर निशा देसाई बिस्वाल का स्थान लिया है। याद रखिएगा अतुल केशव यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है जिसको अंग्रेजी में आप नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कहते हैं, तो उसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, जी अशोक कुमार। आपको बता दूं जल शक्ति मंत्रालय के तहत अतिरिक्त सचिव जो आपके जी अशोक कुमार हैं इनको अभी हाल ही में क्या अपॉइंट किया गया है, इनको जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो है यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नया महानिदेशक बना दिया गया है। और इन्होंने इस पद पर जो है राजीव रंजन मिश्रा का स्थान लिया है। आपको बता दूं जो आपके जी अशोक कुमार हैं इनको जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको भारत के रेन मैन यानी कि द रेन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक अलग फैक्ट मिल गया कि जी अशोक कुमार को जो है भारत के रेन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि द रेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक भी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस महीने में कुल 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया जो कि एक महीने में सबसे ज्यादा है। तो देखिए ये महीना आपका दिसंबर 2021 है। याद रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया जो कि एक महीने में सबसे ज़्यादा है। और इस आंकड़ों में ये बताया गया कि अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान जो शिपमेंट है तो 300 बिलियन डॉलर को ये पार कर गया था। देखिए पिछले साल यानी कि जो आपका दिसंबर 2020 है, ठीक है, तो इससे जब तुलना की गई तो पता चला कि इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में कुल 37% की वृद्धि दर्ज की गई दिसंबर 2021 में, जबकि जो आपका रत्न है और आभूषण है इसके निर्यात में 15.8% की वृद्धि हुई है। और पिछले दिसंबर की तुलना में रेडीमेड कपड़ों और सूती धागों के निर्यात में क्रमशः 22% और 46% की वृद्धि हुई है। और अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत का सेवाओं का जो निर्यात है ये 178.81 बिलियन डॉलर था। तो ये सारे आंकड़े नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन का निधन हो गया।
तो देखिए 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो आपके ये 3 बार के स्वर्ण ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे विक्टर सानेव, ठीक है, और पूर्व विश्व रिकॉर्ड धारक थे विक्टर डेनिलिस सानेव। इन्होंने 1969 एथेंस और 1974 रोम में आयोजित यूरोपीय खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन आउट पे। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, बताइए। अगला कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया, आंसर बताइए। और अगला कि हाल ही में किसे जो है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया, तो ये 4 जनवरी को मनाया गया। और अगला है कि $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है, तो ये कंपनी एप्पल है। और तीसरा था कि प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, तो ये शहर मेरठ है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है, तो इसको जीता है भारत ने। पांचवा था कि हाल ही में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो देखिए इनका नाम है एस एस शर्मा। तो इसी प्रकार से वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।